हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है, मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं का फॉलो कर लें, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। ईरान, मैं उर्दू में बता देता हूँ, ईरान ने ऑफ़र कर डाला है इंडिया को कि जो तुम्हारा 50,000 गंदम का खेप है वो आप हमारे थ्रू भेज दो। अच्छा, हाँ जी, ये इंडिया को मतलब के ऑफर दे दी है। जबरदस्त बात। ये बहुत ही बड़ी, एक मिनट, ये बहुत ही बड़ी ऑफर दी है एक किस्म की कि मतलब पाकिस्तान ने तो रोक रखा है, लेकिन ईरान ने बोला कि तुम हमारे रास्ते इनको भेज सकते हो। लेकिन एक अगर ईरान यूँ बोली तो इंसानियत दिखा डाली है ईरान ने। तो ये वीडियो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत बहुत मशहूर है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्रो, भारत भी पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए अपने अथक प्रयासों से थक चुका है और अब भारत को फैसला लेने की जरूरत है, पाकिस्तान को बॉयकॉट करके एक नया रास्ता निकालने के लिए। और पाकिस्तान को भी तो एहसास होना चाहिए कि अब चिड़िया ने खेत चुग लिया है, अब आपके दाने को संभालने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, खबर क्या है, खबर पर आते हैं। खबर जैसा कि आप व्योन न्यूज का आर्टिकल देख रहे हो, जिसके अंदर बताया गया है कि ईरान ने भारत को ऑफर किया है कि आपने जो गेहूं भेजना है अफगानिस्तान के अंदर ईरान के रास्ते से जो भी इंसानियत की तगादे करता है वो अच्छा काम। से आपको समझाते हैं, सिचुएशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये है प्यारा भारत और ये है ईरान और ये है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के अंदर सामान जाएगा तो इसके वर्गी कोई रीस नहीं है, क्योंकि जल्दी जाएगा। लेकिन अगर 1 या 2 दिन लेट होकर भी अफगानिस्तान अगर सामान पहुंच जाए तो भी किसी का घाटा नहीं है। सही पाकिस्तान के साथ हमने एक दलीलें कर करके 3 महीने का टाइम वेस्ट कर दिया और देसी भाषा में कहें तो दीवार पर सिर फोड़कर 3 महीने का समय हमने ऐसे ही गाल दिया। सही दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार से हमने बातचीतें की और अभी भी ट्रक यूनियन की जो बातें हैं उसको लेकर पाकिस्तान की सरकार ना जाने कौन से खातों से अपना हिसाब किताब बराबर करने की बातें सोच रही है। लेकिन इसी बीच भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को टेलीफोन कर लिया। इस टेलीफोन के अंदर उन्होंने कोविड-19 के बारे में तो बात की ही, साथ ही अफगानिस्तान के मुद्दे और इसके चैलेंजेस को लेकर भी डिस्कशन की और चाबहार पोर्ट का किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अड़ोसी पड़ोसी देशों को सामान पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन की। लेकिन जो असली क्लैरिटी है वो भारत की तरफ से नहीं आई है, क्लैरिटी आई है ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। उन्होंने एक ऑफिशियल जानकारी साझा की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ईरान आज पूरी तरीके से रेडी है एड की ट्रांसफर करने, जिसके अंदर वीट भी भेज सकते हैं, मेडिसिन भी भेज सकते हैं। दोस्तों, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन्होंने फुल ऑफर दे दी कि भाई लेके जा सकते हैं। गेहूं का जिक्र किया है और गेहूं का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर साफ सी बात है कि ईरान इंटरेस्ट दिखा रहा है कि 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं उनके देश से ट्रांसफर किया जाए अफगानिस्तान के अंदर। अब दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए किस तरीके से घाटा है और ईरान के लिए किस तरीके से जबरदस्त मुनाफा है, गूगल मैप पर नजर बना लीजिए। दोस्तों, भारत अगर पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान चीजें पहुंचाता है तो पाकिस्तान का नाम इससे बनता है और वैसे भी पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं कि आज को भारत से अफगानिस्तान सामान जा रहा है, कल को अफगानिस्तान के रास्ते से तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ना जाने किसी इलाकों में ये सामान जा सकता है। लेकिन अब ईरान अगर मोर्चा मार लेता है, ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान सामान जाता है तो इस सिचुएशन में और भी बहुत फायदा ईरान को होने वाला है। समुद्र के थ्रू लेके पाकिस्तान को बॉयकॉट करके ईरान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके तजाकिस्तान में सामान भी पहुंचा सकता है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी, उज्बेकिस्तान के अंदर भी। और ये जो हम कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, अलग अलग ऐड दे रही है ना, इसी के साथ हम अफगानिस्तान को 2 पैसे दे देंगे कि हाँ आप अपने लैंड का रूट हमें उपलब्ध करवाइए और हमारा सामान तजाकिस्तान बिल्कुल ऐसा होता है। पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत का जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनके साथ कोई ज्यादा ट्रेड नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आपको देखना होगा कि OIC की मीटिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, लेकिन वो जो इन 5 देशों के जो ऑफिशियल्स थे वो स्पेशल भारत के अंदर आए थे पाकिस्तान की OIC मीटिंग का बॉयकॉट करके। ये बातें दिखाती हैं कि भारत भी यहाँ पर फोकस कर रहा है कि सेंट्रल एशिया के अंदर अपना ट्रेड किस तरीके से बढ़ाया जाए। और वैसे भी भारत के पास आज बहुत सी चीजें हैं जो हम इन देशों को दे सकते हैं और इस सिचुएशन में ईरान और अफगानिस्तान के लिए माला माल होने की सिचुएशन बन गई है और पाकिस्तान ने अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली है अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है
कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो यहाँ पर अपनी एक हिसाब से अकड़ दिखाकर यहाँ पर अपना जो मुनाफा 2 पैसे किराए के रूप में मिलने थे वो भी छीन लिए हैं, और पूरी दुनिया में जो पैसे तो मिलते हैं पाकिस्तान की वो अलग है। खैर ये कोई परमानेंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सरकार बदलती है तो सोच भी बदल सकती है, और उस सिचुएशन में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भी भारत आने वाले समय यार मैं तो कहता हूँ दोनों एक दूसरे की जमीन का करें यार, एक हो जाए भाई। हम तो यही कहते हैं यार, लोग तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं बात करता हूँ ना, इस टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान या अगर ये कदम उठाता तो इंडिया के दिल जीत लेता और अफगानिस्तान का भी दिल जीत लेता। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब क्या करें यार। देखो पाकिस्तान को चाहिए तो एक्सेप्ट करता सही है और कहता है कि भाई हम आपसे आगे, और ये मौके होते हैं बातचीत स्टार्ट करने, हमने बोलते भाई हम आगे आपसे और चीज़ों पे बात करना चाहते तो आए बैठे। इंडिया भी एक स्टेप आगे ले जाता है, क्योंकि इंडिया कहता है यार इन्होंने हमारी इतनी बड़ी बात मान ली है, तो इंडिया भी आगे आ जाता। अभी बाजी ले गया ईरान, क्योंकि ईरान को ये बाजी लेनी चाहिए थी, और उसने ले भी लिया। उसने बोला, उसने फुल ऑफर कर दिया कि भाई आप लोग ये जो 50,000 मैट्रिक टन का वीट पड़ा हुआ है आप हमारे थ्रू अफगानिस्तान भेज सकते हैं। उन्होंने बॉर्डर अभी बंद किया हुआ है, वो अफगानिस्तान के साथ उनकी तालिबान के साथ झड़प हुई थी ना, बॉर्डर बंद है ईरान का, पर इंडिया के लिए खोलेंगे वो सिर्फ खुराक पहुंचाने के लिए। भाई इंसानियत होती है ना। हाँ ना, बस चलो गवर्नमेंट लेवल पे आपके सब कुछ होते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि भाई ये चीज एक अलग है ना कि भाई आम लोगों के। तो पाकिस्तान को कर लेना चाहिए था वाकई में यार। 2.5-3 महीने तो हो ही गए। बिल्कुल 3 महीने हो गए। इंडिया भी बोल बोल के थक के आखिर उसने किधर देखना था ना, ईरान की तरफ देखा है तो अच्छी उम्मीद की किरण नजर आई। देखने से पहले उन्होंने बोल दिया कि आप भाई, जाहिर सी बात है उन्होंने तमाम मामलात पे देखा और फिर उन्होंने ऑफर दे दी कि भाई अब बस यार टाइम होता है ना चीज को भेजने का। अगर ये भेजवाते यहाँ से तो इनको कुछ पैसे मिल जाते। चिड़ियां चुग गई खेत हो जाने, जब क्या जाने वो पता नहीं वो इन्होंने बोला, लेकिन मुझे तो इतना याद है चिड़ियां चुग गई खेत, पीछे पछतावे का फायदा नहीं है कोई। अब तो हो गई है बात उनकी, अब तो हो गई ये बाजी लेने का टाइम होता है। पाकिस्तान को से पैसे भी मिलते, कौन सा फ्री में वो ट्रकों का उनकी मजदूरी बन जाती, जो ट्रक वाले होते हैं उनको पैसे ही मिलते हैं ना, मुफ्त तो नहीं लेके जाते ना यार। लेकिन बस कर लेना चाहिए, तब क्या कर सकते। पता नहीं इनको क्या डर था ना, पता नहीं क्या डर था इंडिया से ना। वो इंडिया तो यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, दिल देने वाले लोग हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। अब क्या कर सकते। देखें अब अफगानिस्तान की भी हमसे नहीं बन रही है, वहाँ पे तालिबानों की नहीं बन रही हमसे, वो बॉर्डर पे लग रहे हैं, क्या पता इस वजह से भी इन लोग थोड़े हुए हैं पाकिस्तान। डरे नहीं, मतलब कि भाई ये लोग नहीं उधर हमारी बात मान रहे तो हम क्यों यूँ करें। लेकिन बस लोगों की इंसानियत का तकाजा होता है, लोगों ने वो खुराकें खानी थी, वहाँ पे कमी हुई है, तो ये चीज़ पूरी होनी चाहिए। फिर सब कुछ करना पड़ता है, सही कहा, बिल्कुल बाबा सही कहा आपने। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।